सूचना है, ये उनको एक हमारी चेतावनी है कि जो लाल कलर है वो शक्ति का प्रतीक है, कि हर स्त्री को आप ये ना समझे कि वो कमजोर है और वो किसी भी प्रकार से आपके मानसिक जो षड्यंत्र आपके चल रहे हैं या जो जिहाद रूपक जो आपके षड्यंत्र चल रहे हैं, तो अब स्त्री उसमें फंसने वाली नहीं है। नारी शक्तियां हैं जो आए दिन सोशल मीडिया से लेके हर एक जगह हिंदू बहु बेटियों के लिए दहाड़ रही है। मैं डॉक्टर श्वेता शर्मा, राष्ट्रीय सह समन्वयक महाकाली वाहिनी से। संदेश तो यही है कि हम लोगों ने जिस उद्देश्य से महाकाली वाहिनी की स्थापना की, ये हमारा हेडक्वार्टर है, यहीं से हमारे यति जी महाराज के आशीर्वाद से और उन्हीं के आदेश से हमने इसकी स्थापना यहीं पर की है। तो संदेश हमारा यही है कि जो 7 उद्देश्य लेकर हमने महाकाली वाहिनी बनाई है, महाकाली वाहिनी की सभी महाकालियां जो हमसे जुड़ रही हैं लगातार, वो उन उद्देश्यों को पे खरा उतरें और उन उद्देश्यों को हर घर तक, हर महिला तक, हर बच्ची तक, जो सनातनी बेटियों के लिए लव जिहाद के खिलाफ हमने एक आह्वान किया है कि सारी माएं इकट्ठी हों और हम अपने बच्चों के लिए ये लड़ाई लड़ सकें। क्या लगता है आपको इस ढंग से देश भर में जो लव जिहाद का मामला हो रहा है, इसके पीछे मूल कारण क्या है? मूल कारण में जो हम लोगों की अपनी जो एक रिसर्च है, जिसको करने के बाद में हमने महाकाली वाहिनी की स्थापना की है, मूल कारण यह है कि बच्चों को या विशेषकर बच्चियों को हमने अपने सनातन धर्म से नहीं जोड़ा है। और वो जब से जोड़ना बंद किया है, पिछले कुछ वर्षों का ही ये एक क्रांति है कि माओं को अब समय नहीं है कि वो अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा दे सकें, सनातन धर्म की शिक्षा दे सकें। और जब बच्चा सनातन धर्म से दूर होगा तो कहीं ना कहीं जाके उसको कोई भी उसका ब्रेन वॉश कर सकता है। और लव जिहाद जो है उसमें सबसे पहले ब्रेन वॉश होती है कि धर्म कुछ नहीं होता, हम इसको नहीं मानते। और एक जो सेकुलरिज्म की जो एक परिपाटी उनके दिमाग में भरने की कोशिश होती है, और उन्होंने इस हमारी कमजोरी को पकड़ा हुआ है, जिहादियों ने इस कमजोरी को पकड़ा हुआ है। वो उसी कमजोरी का फायदा उठा के जो हमारी कम उम्र बेटियां होती हैं उन पे डोरे डालने का काम करते हैं। धीरे धीरे वो ट्रैप हो जाती है, घर से उसको शिक्षा नहीं है, वो अपने धर्म को लेकर कट्टर नहीं है, तो वो फंस जाती है और अल्टीमेटली रिजल्ट सबके सामने। और जब एक बार व्यवस्था में आती है तो फिर महाकाली सेना जैसी संगठनों को पुकारती है। बिल्कुल, देखिए हम लोगों ने जो महाकाली वाहिनी हमारा बना ही इसलिए है कि अगर किसी भी बेटी को, क्योंकि अब जो हो चुका है वो तो हो चुका है, फिलहाल तो हम सब माओं को, मातृशक्ति का ही आह्वान है, हमने देश भर से हमने किया हुआ है कि वो आए और महाकाली वाहिनी से जुड़े, ताकि हम उनको कुछ सूत्र ऐसे हैं जो पकड़ा सकें कि वो अपनी बेटियों को, अपने आसपास रह रही बेटियों को, अपने रिश्तेदारों की बेटियों को शिक्षित कर सकें और इस संदेश को उन तक पहुंचा सकें। तो इसीलिए हम लोगों ने मातृशक्ति का ही आह्वान किया है, क्योंकि बेटियों को समझाने का समय नहीं है, अभी माओं को समझाने का समय है। जी, माँ समझ जाएंगी तो वो बेटी को समझा देंगे। हमारा प्रथम राष्ट्रीय महाधिवेशन अभी ऋषिकेश में हुआ था, ध्यान आश्रम में। तो अभी अगला हमारा जो राष्ट्रीय महाधिवेशन होगा, जो द्वितीय होगा, वो यहीं दासना में होगा और नवंबर माह में होगा। तो अधिवेशन के लिए एक अधिवेशन हमारा दो दिवसीय था, तो उसमें सभी जो लगभग 100 मातृशक्ति हमारे साथ में पहुंची थी, क्योंकि पहला था तो संख्या हमने कम रखी थी। तो ये एक पहला ट्रेनिंग था जो कि हम लोगों ने अधिवेशन के माध्यम से किया है, और माँ की कृपा से, माँ दासना वाली की कृपा से अधिवेशन बहुत सफल हुआ और वो माएं आकर अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो चुकी है। जी, कहा जाता है लाल जो है हमेशा खतरे की घंटी होती है, खतरे की घंटी होती है। तो समझाएंगे जो महाकाली सेना की जो वस्त्र हम देख रहे हैं, सारी महाकालियां लाल वस्त्र में है, लाल वस्त्र को धारण कर रखी है। जहां आज संसार सौंदर्य की तरफ, सुंदरता की तरफ, अपने को सुंदर दिखने के लिए क्या क्या पहन रहे हैं, उस जगह पर हमारी भारत की बेटियां, सनातन की बेटियां लाल वस्त्र धारण कर रही है। खतरे की घंटी नहीं है, खतरे की घंटी नहीं है। लाल वस्त्र शक्ति का प्रतीक है, जो माँ महाकाली के नाम पर हम लोगों ने धारण किया है। माँ का प्रिय रंग है और शक्ति का प्रतीक है। तो नारी जो है, नारी शक्ति कहा जाता है। हम सच में वो मातृशक्ति हैं जो माँ काली की सेविका हैं, माँ काली की पूजक हैं, और ये हमारी शक्ति का प्रतीक है कि हम लोग दुश्मनों के लिए तो जरूर कहीं ना कहीं वो उनके लिए, उन्हीं के लिए वार्निंग है। बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं के लिए शक्ति है। और हमें हम ये एक तरह का एक उनको सूचना है, ये उनको एक हमारी चेतावनी है कि जो लाल कलर है वो शक्ति का प्रतीक है, कि हर स्त्री को आप ये ना समझे कि वो कमजोर है और वो किसी भी प्रकार से आपके मानसिक जो षड्यंत्र आपके चल रहे हैं या जो जिहाद रूपक जो आपके षड्यंत्र चल रहे हैं, तो अब स्त्री उसमें फंसने वाली नहीं है। और जो फंस रही हैं बच्चियां, उनको हम लोग पूरी तरह से बचाने के लिए तैयार करें। जी, महाकाली सेना को ज्वाइन करने के बाद, शामिल होने में कैसा लग रहा है?
बहुत ही गर्व हो रहा है हमारे को कि हम महाकाली वाहिनी से जुड़े हैं। दासना माँ के आशीर्वाद से हमारे को इतनी शक्ति मिले कि हम हर जिहादी का संहार कर सकें। संहार कर सके, बिल्कुल संहार कर सके। और आज अगर बहु बेटियां दिवस होती है, महाकालियों से कैसे लोग जुड़े हैं? महाकालियों से हम हर सोशल मेन तो आजकल सोशल मीडिया है, हम पूरी सोशल मीडिया पे एक वो डाल रहे हैं कि जिन्हें महाकाली से जुड़ना है, जो माएँ अभी तक नहीं जागी हैं अब वो जाग जाएं और हम महाकाली वाहिनी से जुड़े अपने बच्चों को, अपने परिवार को और अपने समाज को बचाने के लिए। अब नहीं जागोगी तो कब जागोगी, हमारा अब ये नारा है कि अब नहीं जागी तो कब जागोगी। जी, हमेशा से हमने देखा है जो बच्चों को माँ ने ना सिर्फ संस्कार दिया है, संरक्षित किया है और सर्वनाश से ही बचाया है। आज कहीं ना कहीं उसका एक ज्वलंत उदाहरण दासना देवी मंदिर शिव शक्ति धाम में महाकाली वाहिनी सेना के रूप में आप देख सकते हैं, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर उषा त्यागी जी है। कैसा लग रहा है? मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है और जब से मैंने महाकाली वाहिनी को ज्वाइन किया है तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर एक शक्ति आ चुकी है अपने आप को बचाने की और अपने परिवार और अपनी बेटियों को बचाने की मेरे अंदर शक्ति आ चुकी है। और मैं यही चाहूंगी कि और के अंदर भी ये भावना पैदा हो कि अपने बच्चों को सशक्त बनाएं ताकि वो किसी भी जिहादी के चक्कर में ना फंस पाए।